देखा ना कि अपने यहाँ ये इधर पे अगर 60 साल के लोग हो गए तो उनको शायद लाठी की जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो 81 मतलब 81 साल की उम्र में भी आज भी उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि दौड़ के तो आज चला था बिल्कुल। जब वो मंच पे आओ तो दौड़ के आओ बिल्कुल। हाँ, तो उनके पास बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छी लगा। तो मतलब उनका मतलब बहुत तेज भी है, उनके चेहरा पे ना सब बिल्कुल बहुत अच्छा है। बीच लगते नहीं है कि जी 81 साल के हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ जनता के राज में। तो आज हम लोग राठ क्षेत्र के चिकासी गांव में आए हुए हैं और जैसे कि केबीसी खेलने गए थे मैम के बेटे, तो इनसे बात करते हैं कि कैसे पहुँचे और वहाँ तक मतलब उन्हें कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या है। आप बताइए मैम, आप मतलब आप लोग बॉम्बे कब गई? हम गए थे 17 तारीख के। 17 तारीख यहाँ से गए, वरई से गए हम, मतलब गाड़ी से। हाँ। कानपुर से बैठे प्लेन से। अच्छा। हाँ, प्लेन से फिर बम्बई पहुँच गए थे। 1 घंटा लगा? 1 घंटा 40 मिनट लगे। अच्छा, फ्लाइट से। तो ये फ्लाइट का टिकट उन्हीं लोगों ने दिया था या आप लोगों ने अपनी तरफ से? उनका दोनों जनन, बहू को न बेटा का था, मतलब उन्हीं की तरफ से। अच्छा। और हमारा आसने ने करवाया। अच्छा। तो कितने लोग गए थे यहाँ से? हम 4 लोग गए थे। और आसने के पापा थे और मैं थी और मतलब बहू थी और भैया थे। तो वहाँ पहुँचकर आपको कैसा लगा और कितनी खुशी हुई? बहुत अच्छा लगा। और हम बिल्कुल शाम हो गई थी तो हमने कही कि क्या करें, सुखाई कि जहाँ से 5 स्टार होटल तो हमने कही भी निकलने नहीं देते बाहर। अच्छा। जैसे रात में मन भाव तो निकले हैं तो निकलने नहीं देते। उनके हमें तो घुटन सी हो जाए तो ये कहीं कमरा में बंद रहे हैं। तो हमने कही हम तो अपनी, हमारी बिटिया है। अच्छा। तो बिटिया के यहाँ चले गए थे हम 2 जने। अच्छा, मतलब आप और आपके हस्बैंड अपनी बेटी के यहाँ गए और आपके बेटा और बहू वहाँ होटल में रुक गए थे। अच्छा, ये उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड था? उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड था। अच्छा। और मैंने सुना कि आप अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन है। हाँ थे, बहुत छोटे से हम उनकी पिक्चर देखते रहे थे। और जहाँ जब भी आवे अमिताभ बच्चन की पिक्चर हम देखते जरूर हैं। अच्छा। अभी भी टीवी पे कहूँ सूरवंशम, शोले, मतलब जितनी भी आती हैं हम देखा रहे उनकी पिक्चर। आज तक की मतलब ऐसी कौन सी उनकी मूवी है जो आपको बहुत दिल को छू गई हो और बहुत मतलब दिल को भाई हो कि नहीं, उसको चाहे कभी भी आए आप उसको बार बार रिपीट करके देखें? बागवान हमें बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी बागवान लगी उनकी। अच्छा। हैं और सूरवंशम बहुत अच्छी लगी। ऐसी मतलब 2-4 ऐसी पिक्चर हैं जो हम बहुत अच्छी हैं। जैसे वो है देश प्रेमी भी बहुत अच्छी लगी थी उनकी। हाँ जी, बहुत अच्छी पिक्चर है, हम लगती हैं। अच्छा, मैंने सुना कि आपने अपने बड़े बेटे का नाम अमिताभ बच्चन के ऊपर रखा है, तो इसके पीछे का मतलब आप बताइए कि क्यों और कैसे रखा है? हमें बहुत अच्छे लगाते शुरू से हम उनकी बहुत पिक्चर देखते। हमारे भैया आते तो जब भी पिक्चर उनकी लगती तो कहते थे चलो जल्दी से काम कर लो, अपना निपटा लो, चलो पिक्चर देखने जाना है। शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले। तो मतलब आपके जहाँ आप हैं वहाँ पर मतलब देख मूवी हॉल वीडियो चलते थे पहले। अच्छा। और 2 चलते थे हमारे यहाँ। तो और सबसे बहुत अच्छी लगती, हमें अच्छी लगाती। यानी कि आपके कुल मिला के बचपन का सपना पूरा हो गया है, भगवान ने आपकी सुन ली। एक दिन मतलब आपने इतना दिल से उनको चाहा कि आपका भगवान ने सुन ही ली कि नहीं अमिताभ बच्चन जी के दर्शन। हाँ सही बात है, कहाँ रखे थे हमें। तो अब हो गए हमें दर्शन, हमें बहुत अच्छा लगो। ये इतने से ज़्यादा खुशी की क्या बात हो कि मतलब उनके आमने सामने दर्शन हो गए। और ऐसी कौन सी है हमारे साथ को कोई नहीं है जो उनकी दर्शन भाई हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगो। उनसे कुल बातचीत भी भाई हमारी, तो वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब आपने उनसे डायरेक्ट बात की है? तो मतलब जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं वैसे ही देखने में लगते हैं या सामने से कुछ अलग लगते हैं? वैसे ही जैसे टीवी पे देखा है वैसे ही बात करा। अच्छा। हाँ, तुम आज देखी हो तो मतलब वैसे ही बात करा। वही मतलब मैंने देखा ना कि अपने यहाँ ये इधर पे अगर 60 साल के लोग हो गए तो उनको शायद लाठी की जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो 81 मतलब 81 साल की उम्र में भी आज भी उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि दौड़ के तो आज चला था बिल्कुल। जब वो मंच पे आओ तो दौड़ के आओ बिल्कुल। हाँ, तो उनके पास बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छी लगा। तो मतलब उनका मतलब बहुत तेज भी है, उनके चेहरा पे ना सब बिल्कुल बहुत अच्छा है। बीच लगते नहीं है कि जी 81 साल के हैं। तो आपने पूछा नहीं उनके सेहत का राज है?
नहीं इतना टाइम नहीं मिला उतना पूछने का। तो बॉम्बे में आप मतलब वहाँ तो पहुँची, वहाँ आपको अच्छा लगा, उसके अलावा भी कहीं घूमने गई आप बॉम्बे? हाँ गए वहाँ समुद्र के किनारे हम गए हैं। आओ मतलब पहली बार गई थी आप बॉम्बे? हाँ पहली बार गए थे, हमारी बिटिया थी तो वो बुला तो रहा थी तो देख लो कि, लेकिन हम जा नहीं पाए। अब हमारे इतना काम है यहाँ तो जा रहे मतलब बेटी के बुलाने से नहीं गई और अमिताभ बच्चन जी के मिलने का मौका मिला तो दौड़ के आप फ्लाइट पकड़ के चली गई। हाँ फ्लाइट पकड़ के चली गई। वे तो बहुत दिन से बुलाते हैं, आ जाओ चाची आ जाओ, अकेले हमने कही अब टाइम ही नहीं मिला, कहीं कहाँ से आ जावे तुम्हारे। तो समुद्र में आपने देखा, समुद्र मतलब रियल अपनी आंखों से, तो कैसा लगा वहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी देखा है। और हम बिल्कुल ऐसी पानी के किनारे हुआ है बैठ के, फोटो भी हमारी है मतलब समुद्र के किनारे से। जब आपको पता चला कि मतलब आपके बेटे का केबीसी में हो गया तो वो खुशी आप मुझे बताइए कि वो खुशी आपको इतनी खुशी आती कि मैंने जल्दी मतलब दुर्गा मैया की मतलब वो उन्हें मतलब वो किया कि बहुत अच्छा रहो मैया तुम्हारा आशीर्वाद कि मतलब ये पहुंच गया वहाँ पे, बहुत खुशी भाई। चलो अच्छा है। चलिए माँ से तो बात हो गई है, मैम से, अब उनसे जानते हैं जो मतलब स्वयं खेले हैं उनके साथ बात करके देखते हैं कि उनको कैसा लगा। तो सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, और अपना नाम बताइए। हमारा नाम अश्विनी कुमार है, हम चिकासी के रहने वाले हैं। हमारा ज़िला हमीरपुर और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और हमें केबीसी में मतलब एक सपना जो देखा हुआ था बहुत पहले से वो पूरा हुआ, और ऐसे पूरा हुआ जैसे सपना नहीं देखते, रात को सपना देखते हैं कि ये मतलब हो रहा है और सुबह जागते हैं तो ख़त्म हो जाता। लेकिन हमने एक ऐसा सपना देखा था एकदम से पूरा हो गया। सोच नहीं रहे थे कि हमारा केबीसी में होगा, ऑडिशन देने जाएंगे, ऑडिशन देने के बाद फिर हम केबीसी में वहाँ पर 10 लोगों में के बीच भी पहुँचेंगे, फिर हॉट सीट पे पहुँच जाएंगे। तो एक सपना बहुत जल्दी मतलब 4 महीने में एक सपना पूरा हो गया हमारा। इसके लिए आपको मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी ना, कि एकदम से तो नहीं हो गया। कितने सालों से आपने ये मतलब कोशिश की? इसमें मेहनत के साथ साथ कोशिश करनी पड़ती है और धैर्य बना के रखना पड़ता है। हम 2012 से लगभग ट्राई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और हर बार जब भी क्वेश्चन शुरू होते हैं तो हमारा ये रहता है कि कब क्वेश्चन शुरू हों और हम जवाब दें उनका। लेकिन एक बार 2012 में कॉल आई थी वहाँ से, तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, इसलिए फिर हमें आगे नहीं बुलाया गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन पूछे गए तुरंत जवाब दे दिया। उसके बाद हमारे पास कॉल आई कि आपका ऑडिशन में हो गया है। ऑडिशन में रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, दोनों में मतलब पास हो गए। और पहले तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बार कॉल आई तो हमें लगता था किसी फ्रॉड कोई कॉल कर रहा होगा। फिर हमने पूछा कि आपको हम कैसे, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा केबीसी में हो गया है, कोई वो बताइए। बोले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हम बताएं आपको? तो उन्होंने कहा, हमने कहा बताइए। तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर बताया, तो फिर हमें बिलीव हुआ। इसके बाद भी हमने एक दिन बाद उन्हीं को कॉल बैक की कि मैम इतना बताइए, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर तो बता दिया था लेकिन इतना बताइए सच में केबीसी में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बोली हाँ आपका केबीसी में हो गया है, और आपको अभी मतलब हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं उनसे कॉल आएगी और आपको गाइड किया जाएगा। तो जब भी किसी दूसरे का उसमें कॉल आती थी हमारे उसमें, तो वो कहते कि आपको अब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ कि आपका केबीसी में हो गया है। तो हम कहते हैं हाँ अब विश्वास हो गया कि हमारा केबीसी में हो गया है। और वहाँ पर बहुत ही मतलब जो स्टाफ रहता है उनका बहुत अच्छा रहता है, बहुत सहयोग करते हैं। और पहली बार जा रहे थे सब कहीं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ किया और बहुत अच्छा लगा। मेरा मतलब ये है कि जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कितने दिन कंटिन्यू हम लोग को जवाब देना पड़ता है, और कितने बार मतलब वो लोग क्वेश्चन करते हैं, और रोज़ एक ही क्वेश्चन का जवाब देना, तो कितने मिनट के अंदर या कितने घंटों के अंदर देना चाहिए आपको? जैसे उन्होंने 9 बजे पूछते हैं वो एक सवाल प्रतिदिन, 10 दिन लगातार सवाल पूछते हैं और 9 बजे पूछते हैं। 9 बजे के बाद आप उसका जवाब अगले दिन 8:59 तक दे सकते हैं उसका जवाब। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि कितने आपको जवाब देने हैं। अब आपका एक ही बार जवाब में हो सकता है आपको चुन लिया जाए, और लगातार आप तैयार मतलब प्रयास करते रहें, और कई नंबर से भी प्रयास करते रहें और आपका ना हो। एक बार तो हमने ऐसा किया
कि 5 नंबर ले लिए थे केबीसी के टाइम पर, और 5 नंबर से जवाब दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। इस बार ऐसा हुआ कि एक ही बार में सोनी लिप के द्वारा हमने जवाब दिए और पहली बार में हो गया। मतलब कुल मिला के आप लगे रहे, तो भगवान ने सोचा कि ये तो हारने वाला नहीं है, हमको ही हारना पड़ेगा और इनको बुला लेते हैं, मतलब केबीसी में, है ना। हाँ। तो वही चीज़ हुआ आपके साथ, वो अच्छी और किस्मत ने साथ दिया, वही है। तो मतलब पहला ऑडिशन आपका कहाँ पर हुआ था? ऑडिशन हमारा बॉम्बे में हुआ था। हाँ, पहला एक ही बार ऑडिशन हुआ। आप इधर आ जाइए। हमारा ऑडिशन बॉम्बे में हुआ था, ठाकुर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में। अच्छा। हाँ। तो मतलब जब आप जाते हैं तभी बार होते हैं कि पहले भी 1-2 बार बुलाया जाता है, कि एक ही बार में सारे इंटरव्यू आपके हो जाते, ऑडिशन हो जाते हैं? हमने बताया कि आपको पहले जो उनका कंप्यूटर बेस्ड कॉल आती है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें यदि आपको चुन लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ऑडिशन में बुलाया जाएगा। और ऑडिशन में पहले रिटन होता है, रिटन क्लियर करने के बाद फिर आपको वहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो जैसे कि आप बता रहे, तो फिर जब खेलने के लिए गए तो दोबारा बोले कि उसी में ही मतलब फिर खेलने का दो मौका बार हम ऑडिशन के लिए 26 मई को गए थे। अच्छा। इसमें अभी गए थे अभी। वही मतलब मैं वही जानना चाह रही थी कि आपका पहला ऑडिशन कहाँ हुआ था और कितने दिन पहले हुआ था। तो वो 26 मई को हुआ था और ये अभी आपका अगस्त में हुआ है। अच्छा, तो मतलब दोनों आपके सही रहे? हाँ, दोनों सही रहे। और ये फिर ये लगने लगा जब वहाँ पर पहुँचे हम, तो अब ये लगने लगा कि हॉट सीट पर भी पहुँच जाएं, कम से कम पहुँच जाएं। जीतना तो कितना जीता कितना नहीं जीता उससे अलग बात है। हमने कहा कम से कम अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे तो हमारा एक सपना तो पूरा हो जाएगा कम से कम। और ऐसा ना हो कि हॉट सीट पर न बैठ पाएँ, तो प्रयास करते रहे। तो तीसरे नंबर पे हमारा नंबर आ गया था। हमसे पहले एक भैया ने पंजाब के थे जसकरण, उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीता। तो हमें लगा कि हाँ, ये एक ऐसा मंच है, यहाँ पर आप आके कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है, और आपको एक नाम तो मिलता ही मिलता है, और कुछ आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भी वहाँ से पूरी हो जाती हैं। वही मतलब कि वहाँ पे पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, और आप तो पहुँचे भी और वहाँ से मतलब सिलेक्ट भी हुए और हॉट सीट पे बैठने को मिला, और वहाँ से आपको कुछ अमाउंट भी मिला, शायद 3-20 का भी मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कम नहीं है अमाउंट, क्योंकि लोग हमारे यहाँ अगर कमाएं तो 20,000 का महीना भी कमाएं तो 1 साल में इतना वेतन, तो आपको इतना मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात कि उनके सामने आप बैठे, बात की, तो वो मतलब आपको कैसा महसूस हुआ जब हॉट सीट पे आप बैठे? वहाँ पर पहुँचने के बाद लगा कि ये अलग दुनिया है यहाँ की। हम जिस माहौल में रहते रहे, यहाँ मतलब बुंदेलखंड का आप इलाका जानते हैं कि कैसा है, और यहाँ की मतलब रहना खाना, वहाँ पर जब पहुँचे तो लगा कि हाँ, ये दूसरी ही दुनिया में हम पहुँच गए। वहाँ पे सब मैन्युफैक्चर मतलब वैसे ही रहता है, आर्टिफिशियल रहता है सब कुछ, लेकिन लगा कि हाँ, ये दुनिया दूसरी है यहाँ पे। हाँ, दुनिया मतलब आपको पसंद आई? हाँ, पसंद भी बहुत आई। और मतलब वहाँ से मैंने माँ जी ने बताया जैसे कि कि आप लोग को होटल 5 स्टार होटल में रुकाया, तो 5 स्टार होटल तो नहीं था, ये नहीं कह सकते 5 स्टार था, लेकिन अच्छा होटल था। तो मतलब वो उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड था सारी सुविधा, रहना खाना और बुलाना। मतलब जैसे कि आपके पास तो चलो पैसा है, कोई ऐसे होते जिनके पास नहीं है, तो मतलब वो पूरा जुम्मा लेते हैं बुलाने का सबका, उनका सारा खर्चा उन्हीं का रहता है वो। किस्मत वाले थे आप, और सबकी दुआ और प्यार था कि आपको वहाँ तक पहुँचाया। और मतलब मैंने सुना कि आप इस समय टीचर हैं, और उससे पहले भी आप 2-3 जॉब छोड़ चुकी गवर्नमेंट, तो उसके साथ बताइए। सबसे पहले हमारी 2014 में बैंक में जॉब लग गई थी। कौन सी बैंक? बैंक आर्यावर्त बैंक में लग गई थी। अच्छा। और वो इस समय तो अपने क्षेत्र में भी उसकी शाखाएं हो गई हैं, लेकिन उस समय अपने यहाँ से नहीं थी। लखनऊ हो गया, इस साइड उन्नाव, इस साइड थी उसकी शाखाएं। तो एमएड में हो गया था हमारा, BHU में और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, दोनों में हो गया था हमारा। तो हमने सोचा कि अब ये जॉब नहीं करनी है बैंक वाली, और हमें एमएड करना है। तो फिर हमने एमएड किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अतर्रा PG कॉलेज से, और वो जॉब छोड़ दी। और जैसे ही हमारा एमएड कंप्लीट हुआ तो इसका रिटन का एग्ज़ाम वो रिजल्ट आ गया, लेखपाल वाला। तो जब रिटन का रिजल्ट आ गया, उसमें हमारा हो गया था। तो घर वाले बोले कि अब ऐसा करो, हम तैयारी करने जा रहे थे इलाहाबाद। तो घर वाले बोले ऐसा करो कि अब इसका इंटरव्यू दे के जाओ, यदि इसमें ना हो तो फिर चले जाना, यदि इसमें हो जाए तो ये गांव में बहुत मतलब लेखपाल का बहुत क्रेज़ रहता है। तो गांव में रहता है, तो सब बोले यदि हो जाए इसमें लेखपाल में तो आप करके मतलब इसको कर लेना, और एक जॉब छोड़ दी है, ऐसा ना हो कि ये भी चली जाए हाथ से।
तो मतलब फिर वैसे ही रहता है गांव में सरकारी जो मतलब नौकरी की एक अलग सी क्रेज़ रहता है। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू भी ठीक गया उसमें, तो अब लगने लगा कि उसमें हो जाएगा। और उसका 15 मार्च को रिजल्ट आ गया था, तो 15 मार्च 2016 को रिजल्ट आया तो उसमें हो गया। तो हम उस समय पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो हमने वहाँ पर 6 महीने पढ़ाया है, और जब उसमें ज्वाइनिंग हो गई थी फिर वहाँ से छोड़ दिया। और उस जॉब ने एक चीज़ की है कि हमें सिखाया है कि हमारे मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम उनकी मदद कैसे करें, किस प्रकार के आदमी हैं, कितनी परेशानियां हैं आदमियों के, घरों में कितनी परेशानियां रहती हैं, मतलब किसान किस तरीके से परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ता है। किसानों से जुड़े रहे उसमें, तो किसानों की परेशानियों को समझा हमने उसमें। और हमें सही तरीके से कहा जाए तो लोगों को समझने का एक जरिया रही वो नौकरी 5 साल की। ऐसा नहीं है कि बुरी थी हमारे लिए, लेकिन पहले ही लगा रहा कि हमें टीचर बनना है, तो इसका डाल दिया था और इसमें हो गया। तो अब कहा कि चलिए अब इस लाइन में चल ही जाएं। उस जॉब में अभी हमें बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें गांव वालों से जुड़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बातचीत करना, उनका जितना भला हो सके भला करना, और उनका मतलब जितना काम करवा सके उनका काम करवाना, और जितना भी उनका सहयोग हो सके उतना सहयोग करना, ये रहा है उसमें। तो उसमें भी हमें बुरा नहीं लग रहा था, अच्छी मतलब वो भी जॉब अच्छी जा रही थी। केवल एक ही चीज़ उसमें परेशानी थी कि वर्कलोड बहुत एक्स्ट्रा था, और जिससे कि हम अपनी जो पढ़ाई होती है ना उसमें बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे थे। जब इसमें टीचर वाले में आए तो थोड़ा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें अभी तारतम्य नहीं बना था। लेकिन जिस दिन केबीसी में हुआ हमारा ऑडिशन में, हमें पता चला कि आप हमारा केबीसी का ऑडिशन है, फिर इसके बाद हमने पढ़ना एकदम से शुरू किया। और जब ऑडिशन हो गया उसके बाद फिर धीरे धीरे कर दिया लेकिन जिस दिन पता चला कि हमारा केबीसी में हो गया है और हमें जाना है, तो उस दिन के बाद हमने मतलब बहुत पढ़ाई की। जो चीज़ हमने कभी सीखी नहीं थी, हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, इतिहास भूगोल वगैरह हमारे लिए फिर भी कठिन रहा है हमारे लिए, फिर भी उसको हमने सीखा और पढ़ा। काफ़ी फिर इंटरेस्टिंग भी लगा कि हमें इतिहास भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बुंदेलखंड का कोई भी मतलब व्यक्ति रियलिटी शो में गया, ये बहुत बड़ी बात है। और माँ जी ने बताया कि आपका ऐड शायद सारे उसमें आ रहा है शो में, कपिल शो बता रही हैं, जो भी मतलब कल सोनी पे शो आ रहा है सब में आपका ऐड आ रहा है। तो ये बहुत किस्मत की बात है, मतलब कि आपका हर जगह एडवर्टाइज़ कर रहा है, वो आपको शो दिखा रहा है। और हम लोगों को भी बहुत खुशी कि हमारे कोई बुंदेलखंड का बंदा इतने दूर गए और नाम रोशन करके आए, तो ये अच्छी बात है। और किस्मत मतलब आपकी किस्मत ही सच में अच्छी है कि 3 गवर्नमेंट जॉब लोगों को एक नहीं मिलती। और फिर सबसे बड़ा सपना आपने अपनी माँ का पूरा किया कि अमिताभ बच्चन जी से उनको मिलवा दिया, ये बहुत बड़ी बात है ना।